हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग अगेन। आज का हमारा जो टॉपिक है, हम जो जिस टॉपिक पे हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं, हमारा जो टॉपिक है जिस पे हम बात करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है होमोफोन्स। HOMOPHONES, होमोफोन्स। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि होमोफोन्स होते क्या है। तो स्टूडेंट्स, होमोफोन्स ऐसे शब्द होते हैं इंग्लिश के जो जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो उनकी सेम साउंड आती है, लेकिन एज अ स्पेलिंग एंड एज अ मीनिंग वो डिफरेंट होते हैं। मीन्स साउंड तो उनकी जो प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो बिल्कुल सेम होता है, लेकिन उनकी स्पेलिंग अलग होती है और उनकी जो निकलने वाला जो उनका अर्थ होता है वो अलग होता है। और ऐसे शब्दों को हम अंग्रेजी में कहते हैं होमोफोन्स। यहाँ पर आज हम कुछ ऐसे शब्दों के बारे में जानेंगे। वैसे तो लिस्ट बहुत बड़ी है, लेकिन हम यहाँ पे कुछ स्पेशल शब्दों के बारे में समझ रहे हैं, वर्ड्स के बारे में समझ रहे हैं जो कि होमोफोन्स हैं। आप एक बार बोर्ड पे देखेंगे। सबसे पहले है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट, ACCEPT। मीनिंग होता है उसका टू एग्री। इट मीन्स स्वीकार करना। यदि हम किसी बात को स्वीकार करते हैं तो हमें इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई एक्सेप्टेड योर चैलेंज। मैं आपके चैलेंज को स्वीकार करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ। सेकेंड वर्ड है EXCEPT, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट, नॉट इंक्लूडिंग के सिवाय। इसका अर्थ जो निकलता है वो के सिवाय, इसके अलावा, इसके अतिरिक्त, इस प्रकार से इसका हिंदी का मीनिंग होता है। और फॉर सेंटेंस देखते, द स्कूल इज ओपन एवरी डे एक्सेप्ट संडे। एक्सेप्ट संडे, संडे के सिवाय या संडे के अलावा स्कूल जो है वो रोजाना ओपन होती है। दोनों की जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। एंड लास्ट, एक्सपेक्ट, टू बिलीव, किसी पर विश्वास रखना, किसी पे उम्मीद रखना, किसी से कुछ आशा करना, उसको हम बोलेंगे एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई एक्सपेक्ट दैट इट विल रेन दिस आफ्टरनून। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस दोपहर को क्या होगी, रेन होगी, बारिश होगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये तीन वर्ड्स जो हैं वो काफ़ी समझने के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, बिकॉज ये काफ़ी बार बार आते हैं और स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसका मीनिंग क्या होने वाला है। ACCEPT, एक्सेप्ट। EXCEPT, एक्सेप्ट। EXPCT, एक्सपेक्ट। नेक्स्ट, BARE, बेयर, एंड BEAR, बेयर। दोनों वर्ड जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है, स्पेलिंग जो है वो दोनों की अलग है। फर्स्ट वाला जो वर्ड है उसका मीनिंग है विदाउट कवरिंग, मतलब बिना ढका हुआ, जिस पे कोई आवरण नहीं है, जिसको हमने किसी से कवर नहीं कर रखा, उसे हम कहते हैं विदाउट कवरिंग। फॉर एग्जाम्पल, शी लाइक्ड टू वॉक विद बेयर फीट। वह बेयर फीट से, मतलब खुले पैरों से, नंगे पैरों से वह वॉक करना पसंद करती थी। बेयर फीट, अगर हम खुले मतलब चप्पल हमने नहीं पहन रखे, शूज़ नहीं पहन रखे, स्लीपर्स नहीं पहन रखे, तो जो हम वॉक कर रहे हैं वो हम बेयर फीट से कर रहे हैं। तो बेयर फीट, विदाउट कवर, हमने कुछ नहीं पहना हुआ है। शी लाइक्ड टू वॉक विद बेयर फीट। नेक्स्ट है BEAR, बेयर, टू कैरी और पुट अप। ये इसका मीन होता है जब हम कुछ चीज़ सहन करते हैं तो सहन करने वाला जो फीलिंग होता है उसको इंग्लिश में कहते हैं बेयर। फॉर एग्जाम्पल, आई कांट बेयर दिस हीट। मैं इस हीट को सहन नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। नेक्स्ट है डेजर्ट, डेजर्ट, DESSERT, डेजर्ट। इट मीन्स स्वीट कोर्स ऑफ मील। भोजन में दिया गया या भोजन के बाद में दिया गया कोई मीठा, खाने को जो मीठा दिया जाता है उसे डेजर्ट बोलते हैं। स्पेलिंग होती है DESSERT। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट वुड यू लाइक फॉर डेजर्ट, आइसक्रीम और जूस। आप मीठे में क्या खाना पसंद करेंगे, आइसक्रीम खाना पसंद करेंगे या फिर जूस खाना पसंद करेंगे। नेक्स्ट है DESERT, डेजर्ट। ये आपने काफ़ी सुना भी होगा। और इट मीन्स वाटरलेस एरिया ऑफ सैंड। रेत का ऐसा एरिया जो बिल्कुल पानी से रहित है, जिसे हम कहते हैं रेगिस्तान, वो डेजर्ट होता है। जैसे कि एग्जांपल है द थार डेजर्ट। रेगिस्तान का एक नाम है राजस्थान में, थार का रेगिस्तान। एंड लास्ट एंड फाइनल, एसेंट, एसेंट। फर्स्ट वाला जो एसेंट है ASSENT, ऑफिशियल एग्रीमेंट।
यदि हम किसी बात पर सहमत होते हैं या किसी चीज़ पर हम सहमति जताते हैं उस बात के लिए, तो हमें एसेंट वर्ड यूज़ करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, he did not assent to her request, उसने उसकी प्रार्थना पर किसी भी प्रकार की सहमति नहीं दी थी। लास्ट, एसेंट, द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग, यदि हम कहीं चढ़ते हैं, कहीं पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं या कहीं इस जगह चढ़ रहे हैं जहाँ पे चढ़ान है, तो उस जगह के लिए, क्लाइंबिंग के लिए हमें इस वर्ड का प्रयोग करना पड़ता है, द एसेंट ऑफ माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई। माउंट एवरेस्ट पे किस प्रकार पहुंचना है, उस संदर्भ में इस वर्ड का हम प्रयोग करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने आज यहाँ पे होमोफोन्स के बारे में जाना है। आप इस चीज़ को हमेशा माइंड में रखें कि होमोफोन्स ऐसे शब्द होते हैं जो सेम प्रोनाउंस किए जाते हैं, या शब्दों का ऐसा पेयर जो सेम प्रोनाउंस होगा लेकिन उनका स्पेलिंग और उनका मीनिंग वो डिफरेंट होगा। वैसे तो काफ़ी वर्ड्स होते हैं हमारे इंग्लिश में, लेकिन यहाँ पे हमने जो आज 5 वर्ड्स को समझा है, वैसे इनको आप समझने की कोशिश करें। और ये बात हमेशा ध्यान रखें कि होमोफोन्स भी हमारे ग्रामेटिकल पोर्शन में या हमारे इंग्लिश लिटरेचर में, इंग्लिश लैंग्वेज में भी एक इनका पार्ट होता है। थैंक यू सो मच।